दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। अफगानिस्तान पर किए गए तालिबान के कब्जे को चुनौती देने के लिए निर्वासित सरकार बनाई गई है। इस सरकार की अगुवाई अमरुल्लाह साले कर रहे हैं, जो अशरफ गनी की सरकार में उपराष्ट्रपति थे। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को चुनौती देने के लिए अमरुल्लाह साले की अगुवाई में निर्वासित सरकार का गठन किया गया है। अशरफ गनी प्रशासन में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह साले इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अमरुल्लाह साले अभी तक नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर पंजशीर से तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि उनका देश भारत के लिए लंबे समय से ऊर्जा निर्यातक रहा है और आगे भी रहेगा। दोनों देश पारंपरिक संबंधों को आगे भी जारी रखेंगे। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि मुझे भरोसा है कि नई एनर्जी टेक्नोलॉजी और फ्यूल संसाधनों के लिए अब एक नई लाइन खुलेगी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से संतुलन बनाए रखने के लिए 4 देशों का सुरक्षा समूह क्वाड जरूरी है। साथ ही मॉरिसन ने कहा कि चीन क्वाड का पार्टनर बन सकता है। नए तालिबान राज में महिलाओं का क्या हाल होगा? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आई इन ताज़ा तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये वो महिलाएं हैं जो तालिबानी सत्ता से शिक्षा के अधिकार की मांग कर रही हैं, लेकिन उनकी इस मांग से तालिबानियों पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं दिख रहा है। उनकी बातें और मांगों को सुनने की बजाय तालिबानी लड़ाके बंदूकों के साए में उन पर विरोध प्रदर्शन ख़त्म करने का दबाव बना रहे हैं। तालिबान के इस रवैये से साफ है कि वो महिलाओं की आज़ादी पर अंकुश लगाने वाली सोच से पीछे नहीं हटने वाला है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग को दक्षिण कोरिया और अमेरिका को धमकाने का इनाम मिला है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी केसीएन ने बताया कि किम जोंग उन की प्रभावशाली बहन को देश के शीर्ष सरकारी निकाय में नियुक्त किया गया है। अब वो देश में नंबर 2 होंगी। अभी तक किम यो जोंग अपने भाई और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सलाहकार के पद पर काबिज थीं। किम यो जोंग को अब उत्तर कोरिया की स्टेट अफेयर्स कमीशन का प्रमुख बनाया गया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 2012 में फिर से चुनाव लड़ने के असफल प्रयास के लिए गैर कानूनी फंडिंग का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सज़ा भी सुनाई है। इस साल की शुरुआत में सरकोजी को भ्रष्टाचार और प्रभाव का गलत इस्तेमाल के लिए 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि इसमें से 2 साल की सज़ा को निलंबित कर दिया गया था। इसी के साथ वे 1945 के बाद से जेल की सज़ा पाने वाले पहले फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष बन गए।